नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पे जब निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के सभी शो में हम शामिल करते हैं और आप भी आ सकते हैं शो में, अपने सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम पिक करते हैं। बात करें आज के मार्केट की, तो आज फेड मीटिंग के आउटकम से पहले बाजार में दबाव देखने को मिला। एक दायरे में कारोबार हुआ। विदेशी संकेत भी थोड़े सुस्ती थे और थोड़ी कॉशियसनेस मार्केट में दिखाई दी। आखिर में सेंसेक्स 161 अंक गिरा। वहीं निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,090 पर क्लोज हुआ। आईटी, तेल, गैस और मेटल स्टॉक्स में बिकवाली आज हावी होती हुई दिखाई दी। एफआईएस के नंबर्स देखेंगे तो एफआईएस ने 1338 करोड़ की बाइंग की है। डीआईएस ने बिकवाली की है 583 करोड़ की। कल के लिए आउटलुक क्या है, इस पर करते हैं बातचीत। आज के एक्सपर्ट शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कल के लिए आउटलुक आपका। जी बिल्कुल दीपाली जी, देखिए इस समय मार्केट में, चूंकि कल एक्सपायरी का दिन होगा, वीकली एक्सपायरी का, और इस समय जब तक अभी 18,000 के ऊपर है मार्केट, तब तक निफ्टी के लेवल्स थोड़े से अपर बैंड पे रहेंगे, लेकिन मुनाफा वसूली आपको मिल सकती है। तो जो सपोर्ट है मेजर, वो 18,000 का है। ऊपर साइड में देखते हैं 18,180 और 250, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, तो आपको दायरे में बाजार दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो है वो करेक्टिव मोड ज्यादा दिख सकता है। एक बार 43,100 तक के लेवल आपको डिप में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपर पॉजिटिव बाइसनेस के साथ ही एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है अभी भी, ये व्यू है बाजार पर। चलिए पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। विजय कुमार पटना बिहार से है। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। विजय अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा 475 शेयर है एट द रेट ऑफ 168। तो सर उसको क्या करें, मैंने होल्ड करें कि सेल करने का है? ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 168 की बाइंग 184 पर ट्रेड हो रहा है। फायदे में है फिलहाल तो, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है, तो क्या सजेशन आपकी ओर से। देखिए इसमें मुझे लगता है दीपाली जी, इनको एक स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए। वैसे तो चूंकि आपने शॉर्ट टर्म मीडियम देखा जाए तो एक 180 का स्टॉप लॉस डाल के पोजीशन को होल्ड रखें। अप साइड में अभी 195 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर उससे पहले अगर 180 का लेवल कटता है तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, विजय हैं कपूरथला पंजाब से। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम विजय नहीं, संदीप आनंद बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी, माफी चाहेंगे संदीप जी, बताइए क्या सवाल है। मैडम दो क्वेरी है। इंडिया सीमेंट है 1111 196 पे, और एक है मैडम HFCL 71 रुपीज पे 1500 शेयर मैडम। दोनों इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म का व्यू है। इन्वेस्टमेंट मैडम। इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया सीमेंट 196 की बाइंग, HFCL 64 की बाइंग। HFCL भी भाव से नीचे है इनके। लॉन्ग टर्म विजन है, क्या करें, होल्ड रखें तो क्या टारगेट एक्सपेक्ट करें, और स्टॉप लॉस लगाना हो तो क्या करें। देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ इंडिया सीमेंट की। इस समय 187.50 के पास करीब क्लोजिंग दिया है, और अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक ने अभी रीसेंट डेज में 168 का एक लो बनाया है, और अपर साइड से आप देखें तो काफी हद तक चैनल जो है वो अपवर्ड की मोमेंटम दिख सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट अगर रखते हैं तो 220 पहला लक्ष्य और 240 दूसरा लक्ष्य आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर जो बनता है वो वापस से 168 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस बनता है। शॉर्ट टर्म देखते हैं तो 175 का। तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, बने रहिए, मुनाफा आपको अच्छा दे सकता है। दूसरे स्टॉक आपने HFCL बताया, इसमें भी लगभग स्ट्रक्चर जो है फ्लैट पैटर्न ऐसे बनते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस डेली पे अभी अपवर्ड मोमेंटम में आए हैं, तो मुझे लगता है होल्ड करिए। 72 का लक्ष्य आता है तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। रही बात स्टॉप लॉस की, जब तक ये 62 रुपए के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक आपको तंग नहीं करेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल पोजीशन को होल्ड रखते हैं। ओके, अगले कॉलर सुभिमान घोष आसनसोल पश्चिम बंगाल से हैं। घोष साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास टेक महिंद्रा का
55 शेयर है 1278 रुपया करके लिया है। हाँ, और LIC का 20-25 शेयर है, वो 900 रुपया करके लिया है। क्या करें? LIC का 900 की बाइंग, टेक महिंद्रा 1278, 55 स्टॉक्स टेक महिंद्रा के और LIC के 20 स्टॉक्स। तो LIC तो बहुत नुकसान दे रहा है, अभी 551 पर आ चुका है, आपकी तो पुरानी खरीदारी है। क्या करें दोनों स्टॉक्स में रवि, टेक महिंद्रा और LIC? देखिए, सबसे पहले तो टेक महिंद्रा की बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है दीपाली जी, इनको एक बार को अभी टेक महिंद्रा यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। थोड़ा सा मोमेंटम में आपको वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन 950 के एक स्टॉप लॉस से आप इस पे पोजीशन अपनी बनाकर रखें और अभी एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा स्टॉक जो LIC की बात कर लें, तो वो थोड़ा जरूर एक ऐसी टेरिटरी में है जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपवर्ड चैनल नहीं दिखाएगा, या फिर ये कहें कि बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फंसा हुआ है, स्टेबल है, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी। तो ऐसे टाइम पे आप अपनी पोजीशन को अगर स्विच करें, और इसी में दूसरा ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं, हमने इससे पहले भी बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक क्वेश्चन आया था और उसके मोमेंटम देखते हैं, लॉन्ग टर्म मोमेंटम देखते हैं, 240 का लक्ष्य दिखा सकता है, आप वहां पर अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं। नहीं तो आप REC को अपने काउंटर में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर दोनों को आप इंक्लूड करके आप अपनी पोजीशन यहां पर स्विच करें। आपको जल्द मुनाफा मिल सकता है, लेकिन LIC से आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में काफी टाइम लगेगा और वापस रेट आने में भी शायद 3 से 5 साल का समय लग सकता है। ओके, मुकेश हैं अगले कॉलर फरीदाबाद से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल please note that I am a long-term investor. Okay. And I am holding 400 shares कौन से of. स्टॉक्स लिए हुए हैं आपने? Madam, I am holding 400 shares of Larsen L&T at 1340 my average price. ठीक है। And कोई और स्टॉक around भी आपके पास? yes ma'am, please. दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? दूसरा स्टॉक मैडम, आई एम होल्डिंग 75 शेयर्स ऑफ D-Link at 120. ओके, 120 पर D-Link की बाइंग है और L&T 1340, दोनों स्टॉक्स आपको ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे इन्होंने क्लियर किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से इन्हें फायदा पहुंचा है। लेने चाहिए प्रॉफिट्स या होल्ड रखें अभी भी दोनों स्टॉक, D-Link और L&T? रवि, देखिए, L&T तो अभी वापस से एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ चल रहा है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, बुक्स स्ट्रांग है, मार्जिन्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो मुझे लगता है 2600 वो लक्ष्य होगा जो कि आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो आप इस पर पोजीशन अपनी होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपका D-Link इंडिया है, 270 रुपए के पास चल रहा है। मुझे लगता है काफी इनफ टाइम हो गया और काफी अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं। अपना 300 के पास हाई बनाने के बाद स्टॉक करेक्शन जोन में है। मुझे लगता है यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लें, प्रॉफिट निकाल लें, और अगर जरूरत है तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे स्टॉक्स को देख सकते हैं। नहीं तो एक बार D-Link से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, D-Link से प्रॉफिट बुक करें, L&T होल्ड करें। प्रीतम है मेरठ से। प्रीतम नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 27,000 शेयर है, 53.70 पैसे की खरीद है मेरी। ठीक है, 53.70 की आपकी बाइंग है J&K बैंक, 61 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग के लिए लिया था? मैंने इन्वेस्ट के लिए लिया था जी। ओके, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिया था J&K बैंक। क्या करे रवि, ये ले प्रॉफिट्स या होल्ड रखें? लंबी अवधि का व्यू है ऑल्दो, तो रख सकते हैं। क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो प्रीतम जी एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए। 60 रुपए के नीचे जैसे ही क्लोज करता है इस स्टॉक से जरूर निकल जाइएगा, नहीं तो ये वापस से आपके 52 रुपए के पास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा मोमेंटम जरूर यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है, तो 60 का स्टॉप लॉस डाल के चलने दीजिए। अब पहला प्रॉफिट आपको जो बुक करना है वो करना है 65 रुपए के पास और दूसरा 68 रुपए के पास। तो ये टारगेट है, लेकिन
स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और जैसे ही चार्ट के लेवल कटते हैं तो पूरा बुक कर लीजिए और दोबारा से CNBC आवाज को कॉल करके नए स्टॉक्स लीजिए। ओके, उत्कर्ष से बात करेंगे। उत्कर्ष तिवारी नोएडा से हैं। उत्कर्ष नमस्कार, पूछिए सवाल। जी, मैंने SBI बैंक का शेयर बाय किया था 570 में 100 शेयर्स। तो मैं इसे मतलब होल्ड करना चाह रहा था 2-3 महीने के लिए। तो इसका टारगेट मतलब क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? SBI बैंक 570 की बाइंग आपके भाव के आसपास ही है। कुछ महीनों का व्यू, रवि क्या टारगेट्स आप देखते हैं कुछ मंथ्स के लिए? देखिए रिसेंट डेज में इसका जो हाई बना था वो बना था 620 रुपए का और इस स्टॉक ने वापस से रैली स्टार्ट करी है बॉटम आउट होकर के 500 रुपए, 510 रुपए, 520 रुपए के पास से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल पोजीशन में बने रहना चाहिए। लंबा समय की अवधि का सोच रहे हैं तो 620 रुपए का पहला लक्ष्य और थोड़ा सा लंबा, यानी कि अगर 3 साल का है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, यानी कि 680 से भी ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट 620 है, उस टारगेट के लिए आप इंतजार करें। ओके, अमित है दिल्ली से। अमित नमस्कार, पूछिए सवाल। मैं कानपुर से बोल रहा हूँ अमित। मेरे पास अडानी विल्मर के 477 100 शेयर हैं एट प्राइस ऑफ 477। ओके, क्या करना चाहिए? ठीक है। अदानी विल्मर 477 की बाइंग है 397 पर, तो आपके भाव से तो थोड़ा नीचे है ये स्टॉक, नुकसान तो है। क्या सजेशन अदानी विल्मर पर रवि? देखिए अमित जी, आपको ये स्टॉक जो है वो थोड़ी सी इस समय रोलर कोस्टर राइड दे रहा है, तो थोड़ा सा उतार और चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जल्दी आपके रेट से ऊपर भी निकल जाएगा, लेकिन डिप भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस के लिहाज से जो है वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा है। 397 पे चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि 340 की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस आपको डालना पड़ेगा। रही बात टारगेट की बात करें तो वापस से आपको 480 500 के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है रोलर कोस्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप उस वोलेटिलिटी का अगर पेशेंस लेवल है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस वोलेटिलिटी में आपको परेशान कर रहा है तो एक बार एग्जिट करें। ओके, इसके अलावा अगले कॉलर से बात करेंगे। संजय है हमारे साथ चंडीगढ़ से। संजय नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार जी मैम, मेरे पास है अडानी एंटरप्राइजेज के 3400 शेयर है, 85 पे लिए थे, तो 7-8 साल हो गया। इसमें क्या करना चाहिए फिलहाल अभी? ओके, 85 की बाइंग अदानी एंटरप्राइजेस में 3400 शेयर्स। क्या करें रवि? ये कुछ सालों पहले इन्होंने निवेश किया, ऑल्दो अभी भी इनको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस में, लेकिन इस भाव से बहुत ऊपर ये स्टॉक होता था तो इन्होंने और भी ज्यादा प्रॉफिट्स देखे हैं। आप क्या करें? ये इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें या अभी भी होल्ड रखें? देखिए दीपाली मैम, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने इसमें 4250 के रेट भी देखे हैं। इतने उतार और चढ़ाव जिस तरीके से आपने न्यूज अपडेट्स देखे हैं, उनको जब आपने झेल लिया है तो मैं कहूंगा थोड़ा समय फिर से वापस दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि ये कंपनी नंबर्स काफी स्टेबल है। भले थोड़ी सी चिंताओं की बात रही है, लेकिन फिर भी अभी परफॉर्मेंस वाइज आपको इंतजार करना चाहिए यहाँ पर। और अपसाइड लक्ष्य अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 2250 का लक्ष्य आपको आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करें। अगर ये भी सेम मैंने, चूंकि पूरे अदानी ग्रुप में रोलर कोस्टर राइड है, तो थोड़ा सा लोअर साइड पर देखते हैं। मुझे लगता है 1500 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस अगर रखते हैं और लंबा रिटर्न देखते हैं तो 2200 और 2500 के लेवल फिर से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। पोजीशन अभी होल्ड करनी चाहिए, लेकिन आप अपने रिस्क को जरूर ध्यान रखें, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एसएमएस के थ्रू मेहुल जैन ने मुंबई से सवाल भेजा है। बॉम्बे डाइंग पर 70 रुपए की बाइंग, 497 स्टॉक्स, होल्डिंग तो इनकी कम है बहुत, लेकिन कंसीडरिंग 70.46 के इनका बाइंग प्राइस है, थोड़े प्रॉफिट में ये हैं ऑलरेडी, रखना चाहिए या निकल जाएं? मेहुल जी, मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा समझदारी है। थोड़ी सी बॉटम आउट ये स्टॉक अभी हुआ था, लेकिन फिर से वापस रेजिस्टेंस पे आ गया है। इसने करीब जो है 55 रुपए का लो दिखाया था, तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लीजिए।
ओके, रुक रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस को। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, फिर वापस आते हैं। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थे, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज़ होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं। पहले रुक कर लेते हैं फेसबुक का, और एक सवाल हमें भुवन पांडे भेज रहे हैं। प्रिकॉल पर 77 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा पार 94 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए टाटा पावर इस समय अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वापस से 235 और 240 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर करंट लेवल पे बाय करना है तो भी आप पोजीशन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 195 का और टारगेट रहेगा 235 का। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रखते हैं तो एक बार कोई स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करके, यानी 185 के स्टॉप लॉस से आप अप साइड का टारगेट 245 का रख सकते हैं। तो आप इसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। रमेश कुठारी ट्विटर पे एक सवाल भेज रहे हैं। बायोकॉन पर 238 की बाइंग है, 50 स्टॉक्स है, व्यू शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म। देखिए बायोकॉन में काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब 225 के स्टॉप लॉस इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, लेकिन बहुत अपसाइड नहीं, 255 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे भी थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखें और 255 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। मनिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं। जमुना ऑटो पर 115 की बाइंग है, 200 शेयर्स। दूसरा आरबी इंफ्रा 31 की बाइंग है, 1 ईयर का व्यू है। जानना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स में एवरेजिंग कर सकते हैं क्या? जमुना ऑटो 115, आरबी इंफ्रा 31। देखिए जमुना ऑटो में काफी तेजी से एक मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव बना है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एवरेज करने की अगर सोच रहे हैं तो आप 95 के लेवल से आप एक एवरेज बनाकर चलें, वापस आपको 125 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा में देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पर जो है वो बढ़ी है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास है तो मुझे लगता है आपको एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश बाय के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक सवाल भेज रहे हैं रवि भटनागर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। अदानी पावर पर 160 के भाव पर 350 शेयर्स अदानी पावर के लिए हुए हैं। जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन?
देखिए, एक अच्छा मोमेंटम अदानी पावर में रिसेंट अभी जनरेट हुआ है और काफी तेजी से आपको बाइंग मोमेंटम दिखा है। यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि 160 की बाइंग है, तो मुझे लगता है आपको 210 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, जिससे कि एक बेहतर मुनाफा बुक हो जाए। और अप साइड अगर देखते हैं तो 255 के आसपास आता है, तो भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से जो है, अगर वोलेटिलिटी मिलती है तो डिप मिलेगा तो आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुनाफा वसूली करना ज्यादा जरूरी है। ओके, एक और सवाल लेंगे। इनके भरतिया ने ट्विटर पर भेजा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 80 रुपए की बाइंग है, 4000 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें? बैंक ऑफ बड़ौदा 80 की बाइंग। देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग चार्ट पे स्टॉक चल रहा है, और खास तौर से मूविंग एवरेजेस देखते हैं तो काफी अच्छा सपोर्ट दे रही। 240 का लक्ष्य लॉन्ग टर्म पर है, तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके रखें। इससे पहले भी मैंने रिकमेंड किया है। अब और स्टॉप लॉस अगर देखते हो तो 175 के स्टॉप लॉस से आपको 240 के लक्ष्य के लिए पोजीशन रखनी चाहिए। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं अनुपम सिंह। श्रीराम फाइनेंस पर 1250 की बाइंग है, 200 शेयर्स, 6 से 12 महीने का नजरिया, होल्ड करें या एग्जिट? देखिए, पूरे के पूरे फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ी है, और खास तौर से श्रीराम फाइनेंस को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक जो है वो मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल अभी आपको कंटिन्यू करने की राय नहीं दूंगा। जो लेवल्स हैं उनके एक बार को एग्जिट करना चाहिए। ओके, एक और सवाल क्विकली ले लेते हैं, और ये सवाल हमें धर्म रघुवंशी भेज रहे हैं टाटा पार पर। ऑल्दो टाटा पार पे हमने सवाल लिया है, बट क्विकली टाटा पार पर अपना व्यू रवि रिवाइज कर दीजिए। उसके साथ एक पराग का सवाल मिला है टाटा स्टील पर, 114 की बाइंग है, 2400 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, और ऐड भी करना चाहते हैं, क्या करें टाटा स्टील? देखिए, फिलहाल तो सबसे पहले टाटा पावर तो होल्ड की पोजीशन रखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके लक्ष्य अपसाइड में 250 और 255 के देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म पे अगर एवरेज देख रहे हैं तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी लोग कर सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं, और स्टॉप लॉस 190 का रखें, टारगेट 250 255 के आसपास का। दूसरा, आपने टाटा स्टील की बात की। देखिए, टाटा स्टील में एवरेज करने के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 105 का लक्ष्य जो है, उन लेवल्स पर अगर एवरेज करें तो ज्यादा बेटर है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस डालें, वापिस से 118 तक के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन 118 का लेवल आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना जरूर भूलें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन टाटा स्टील पर स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें स्टॉक्स को। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में, और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? कल एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन आप रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा सा आपको इजी होता है ट्रेड करना। बॉटम पे आपको मार्केट को बाय करके चलना है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन या फिर मेरी किसी भी रिलेटिव की नहीं है, और खासतौर से फर्म की ऐसी पोजीशंस हो सकता है कि जो सजेशंस दिए हैं उनमें कुछ हो। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।